हेलो एवरीवन। तो आज से मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसके अंदर हम लोग नोट्स का जो भी होगा लिखा हुआ, तो हम लोग नोट्स से हम लोग 5 मिनट क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। तो 5 मिनट में हम लोगों को जितना हो पाएगा हम लोग एवरीडे उसको रिवाइज़ करेंगे। तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो हम लोग बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग अपने नोट्स का 5 मिनट रिवाइज़ करेंगे। तो 5 मिनट में जितना भी हो पाएगा तो वो हम लोग रिवाइज़ करेंगे। तो एक नोट्स में कम से कम तो 10 to 15 पेजेस होते हैं। तो अगर 5-5 मिनट करके हम लोग रोज़ रिवाइज़ करेंगे तो ऑलमोस्ट 1 आवर के अंदर हम लोग का क्या हो जाएगा, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बट ये एक दिन में नहीं होगा, हम लोग को किसी भी टाइम 5 मिनट इसको रिवाइज़ करना है। तो मैंने आज बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट किया है, तो आप लोग भी अगर रिवाइज़ करना चाहते हो तो मेरे साथ आप लोग रिवाइज़ कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या है कि बायोमोलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले दिया गया है बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये बायोमोलिक्यूल जो है ये हम लोग के सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन करने के लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही इसेंशियल होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन एनालिसिस की। तो बायोमोलिक्यूल्स का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो उसका मेथड्स क्या है, बायोमोलिक्यूल्स को जो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है उसका एनालिसिस करने का मेथड क्या है। तो इसके अंदर हम लोग पहले करेंगे एलिमेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो एलिमेंटल एनालिसिस में क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, या कौन कौन सा एलिमेंट इसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद हम लोग करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करेंगे कि लिविंग टिश्यू में वो चीज़ कितना पाया जाता है और अर्थ में कितना पाया जाता है। तो वो दोनों का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में कितना है, लिविंग टिश्यू में कितना है। तो ये क्या करता है, डिफर करता है। ये दोनों में डिफरेंट डिफरेंट होता है। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स दोनों में क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है ऑर्गेनिज्म में एज़ कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल जो होता है वो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट के बेस्ड पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। सो लो मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है जो कि 1000 डेल्टन से कम जो होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जो 1000 डेल्टन से कम होता है। ठीक है, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, शुगर हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, फैटी एसिड हो गया। तो ये सब क्या है, 1000 डेल्टन से कम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। उसके बाद आता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है, जिसका हायर मॉलिक्यूलर वेट, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हायर होता है। कितना, ग्रेटर देन 10,000 डेल्टन, 10,000 डेल्टन से ग्रेटर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। तो अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड्स और कुछ लिपिड्स। ठीक है, अब उसके बाद है बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक क्लास। तो ऑर्गेनिक क्लास के बेस्ड पे क्या है वो हम लोग देखें। तो इसमें हम लोग देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स के नेम देखेंगे, उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है और क्या है उसका फंक्शन क्या है। तो बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो पहले हम लोग बात करेंगे प्रोटीन की। तो प्रोटीन किससे मिलकर के बना होता है, अमीनो एसिड से। तो इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड हो जाएगा। और अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल बात करें तो क्या हो जाएगा, एंजाइम्स हो जाएगा और कोलेजन हो जाएगा। फंक्शन की बात करें तो स्ट्रक्चर देता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। उसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, मोनोसेकेराइड से मिलके बना होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लूकोज और स्टार्च हो जाएगा। और फंक्शन क्या होगा, एनर्जी स्टोरेज और स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और एनर्जी स्टोरेज में। उसके बाद है लिपिड। तो लिपिड का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हो जाएगा, फैटी एसिड हो जाएगा और ग्लिसरॉल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो ट्राइग्लिसराइड हो जाएगा और लेसिथिन हो जाएगा। फंक्शन क्या होगा इसका, एनर्जी स्टोरेज, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में क्या, न्यूक्लियोटाइड्स होगा, न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक होगा, एग्जाम्पल डीएनए, आरएनए। और फंक्शन क्या होगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करना। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है।